हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉजिक बिल्डिंग के इस सीरीज में। आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 12। तो चलिए हम लोग आज का प्रॉब्लम देखते हैं और उस प्रॉब्लम का लॉजिक बनाते हैं। तो हमारे पास ये आज का प्रॉब्लम है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स, प्रिंट वन नंबर ऑफ बोथ आर द सेम। इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम लोग को क्वेश्चन समझना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर लेना है और चेक करना कि दोनों में से बड़ा कौन है, और जो बड़ा है उसको प्रिंट करना है, और दोनों बराबर है तो कोई एक डेटा को प्रिंट करना है। गॉट इट? एकदम सिंपल है, जो कि हम लोग सिंपल से समझ गए। जैसे कि हम लोग दो वेरिएबल ले लिए, ए और बी ले लिए। गॉट इट? अब ए के अंदर रखा हुआ 10, बी के अंदर रखा हुआ 20। तो बड़ा कौन है? बी का। तो वैल्यू, तो प्रिंट कौन सा वैल्यू होगा? 20 होगा। तो हमको 20 प्रिंट करना। गॉट इट? अब मान लीजिए यहाँ पे 100 है, तो अब बड़ा कौन है? 100 है, तो प्रिंट क्या होगा? 100 प्रिंट होगा। गॉट इट? तो हमको ये चेक करना है कि दो वेरिएबल के बीच में जो डेटा है वो दोनों में से बड़ा कौन है, और जो बड़ा है उसको प्रिंट कर दीजिए। अब मान लीजिए कि दोनों डेटा सेम है। क्या दोनों डेटा सेम है? तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया गया। क्या सोल्यूशन दिया गया है? कि जैसे दोनों डेटा मेरा सेम है, 10 है, ये भी 10 है, तो कोई एक डेटा को प्रिंट कर दीजिए, ए को कर दीजिए या बी को कर दीजिए। तो हम बोले चलिए ए को प्रिंट कर देते, 10 प्रिंट कर दिए, बस हो गया। यही रिजल्ट है इसका। बस इतना ही इसको समझना था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कोड में? कोड में कैसे लिखेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है या बराबर है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि रिलेशन बताता है। क्या बताता? रिलेशन बताता। तो हम लोग यूज कर लेंगे अभी कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर। और भी रिलेशनल ऑपरेटर में भी बहुत सारा ऑपरेटर होते हैं। गॉट इट? तो हम लोग दो वेरिएबल बना लिए, जैसे कि एक ये हो गया ए, और दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, ये रहा बी। गॉट इट? इसके अंदर रखा हुआ 10 और इसके अंदर रख दिए 20। अब हम लोग रिलेशन चेक कर रहे हैं तो बोलेंगे ए। रिलेशन में बहुत सारा होता है, जैसे कि अभी हम लोग लगा दिए लेस देन बी। ए लेस देन बी लगा दिए, इससे क्या होने वाला है वो समझते हैं पहले। ए का वैल्यू क्या है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। लेस देन है, लिख दीजिए। बी का वैल्यू क्या है? 20 है, तो यहाँ 20 लिख दीजिए। अब देखिए कि बड़ा कौन है? 20 है। 10 क्या? छोटा, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ वो सही है या गलत है वो समझना। भैया वो कैसे समझेंगे? हाँ, तो सिंपल भाषा में समझे तो जिधर मुंह खुला होगा तो बोलेंगे उधर बड़ा डेटा होना चाहिए, और उधर बड़ा है, डेट इज ट्रू। क्या? जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा डेटा है तो वो ट्रू मानेंगे, और उधर बड़ा डेटा नहीं है तो उसको फॉल्स मानेंगे। समझे या नहीं समझे? यानी कि अभी देखिए कि इधर मुंह किधर खुला हुआ? 20 की तरफ। 20 बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। 10 छोटा है, 20 बड़ा। हाँ, तो ये ट्रू हुआ। इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब वन होता है। तो इफ के अंदर इसको लिख रहे हैं तो वन आया था, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो गया तो हमको क्या प्रिंट करना है? बी को प्रिंट करना। क्यों? क्योंकि बी बड़ा, हम लोग चेक कर रहे हैं कि बी बड़ा होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? कि ए लेस देन बी। क्या बोल रहे हैं? ए लेस देन बी। ए जो है छोटा होना चाहिए किससे? बी से। गॉट इट? और हम लोग चाहे कोई दूसरा ऑपरेटर यूज करना तो हम लोग बोले क्या? ए ग्रेटर देन बी। तो यहां पे हम लोग बोले क्या? ए का वैल्यू क्या है? 10 है, तो यहाँ पे ग्रेटर लगा दीजिए। बी का वैल्यू क्या है? 20 है। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो अब भी हम लोग एक चीज सीखे हैं। क्या सीखे हैं? कि जिधर मुंह खुला हुआ है उधर मानेंगे कि बड़ा वैल्यू होना चाहिए, और बड़ा वैल्यू है तो ये एक्सप्रेशन सही है। इसका रिजल्ट आएगा वन, यानी कि ट्रू। और जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा वैल्यू नहीं है तो इसको मानेंगे जीरो, यानी कि फॉल्स। गॉट इट? ये एक्सप्रेशन फॉल्स माना जाएगा। तो इसको क्या मान सकते हैं? इधर मुंह खुला हुआ तो इधर बड़ा होना चाहिए। इधर क्या? 10 है, तो इधर क्या? 20 है। 20 तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स या जीरो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉल्स या जीरो। गॉट इट? दोनों ही सेम है, लेकिन यहां पे जीरो ही यूज होता है सी लैंग्वेज में। गॉट इट? तो इसको लिखेंगे कैसे? चलिए ठीक है, वो भी समझ लेंगे। लेकिन देखे कि बड़ा छोटा बताने के लिए दोनों ऑपरेटर को देख लिए। चलिए ठीक है। अब मान लीजिए कि इक्वल टू हुआ तो
क्या करेंगे? हाँ भैया ठीक है, तो इसी में आप इक्वल टू लगा दीजिए ना, आप ऐसे बोल दीजिए ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ए छोटा होना चाहिए या बी के बराबर होना चाहिए। छोटा है तब भी ट्रू है, बराबर है तब भी ट्रू है। गॉट इट? तो इसको हम लोग मान लीजिए कि इफ के ब्लॉक में लिख दिए, क्या? इसको इफ के ब्लॉक में लिख दिए तो इसको ट्रू माना जाएगा। क्यों? 10 का वैल्यू छोटा है, बी ए का वैल्यू छोटा है 10 है, और बी का वैल्यू बड़ा है 20 है। गॉट इट? तो ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे बी का वैल्यू। गॉट इट? बोलेंगे ग्रेटर नंबर इज इतना। गॉट इट? बस इतना ही करना, और एल्स में गए, और एल्स में जाके हम लोग प्रिंट कर देंगे ए का वैल्यू। गॉट इट? और यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे तो हम लोग लेस देन लगा दिए, मान लीजिए कि ग्रेटर देन लगाते तो क्या करना पड़ता? यहाँ पे ग्रेटर देन लगाते तो अब बोल रहे हैं कि ए बड़ा होना चाहिए, ए बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? ए का वैल्यू। अब ए बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन चलेगा नहीं, या बराबर नहीं है तो चलेगा नहीं, नहीं चलेगा तो नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे बी को। तो ऊपर ए लिखना, हम लोग गलती से बी लिख दिए हैं, तो यहाँ पे ए आएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग ए प्रिंट कर देंगे, नीचे बी प्रिंट हो गया। बस इतना ही इसका लॉजिक है। इसको समराइज करें एक लाइन में तो कैसे लिख सकते हैं वो समझ लेते हैं। हम लोग कोई दोनों में से कोई एक ही कंडीशन को यूज करने वाले हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या? इफ, और बोले ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। गॉट इट? हम लोग दूसरे वाले को यूज कर लिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देना है क्या? तो यहाँ पे हम लोग को ए को प्रिंट कर देना, नहीं तो एल्स चला दीजिए। गॉट इट? यहाँ पे बी को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो अब भी हम लोग देख रहे हैं कौन सा? डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट देख रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें। गॉट इट? तो आज तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इफ एल्स का यूज करके कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके। गॉट इट? तो अभी हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड लिख के प्रोग्राम भी रन कर लेते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, बस यहाँ पे हम लोग को कोड करना है, तो चलते हैं कोड करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। गॉट इट? उसके बाद एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम रखे इंट मेन। गॉट इट? क्या नाम रखे? इंट मेन। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके अंदर कोड करना है। तो अब हम लोग को यूजर से दो वैल्यू लेना है, तो दो वेरिएबल बनाएंगे ए कॉमा बी। गॉट इट? अब बोल रहे प्रिंट, अब इसमें क्या बोलेंगे? इंटर टू नंबर। ओके, टी डब्ल्यू ओ नंबर्स। चलिए ठीक है। अब यूजर हमको दो नंबर देगा तो उसको रखने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्कैनअप स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे बोलेंगे %d। गॉट इट? और कॉमा लगा के लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। गॉट इट? हम लोग एन लिख दिए, यहाँ पे बी लिखाएगा, तो हम लोग एड्रेस ऑफ बी लिख दिए। चलिए ठीक है। अब दो वैल्यू आ गया तो हमको चेक करना। हम लोग का कंडीशन दो बना था, लेकिन यूज कौन सा कर रहे थे? बोल रहे थे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। क्या बोल रहे थे? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ऐसा है तो प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करना है? तब बोलेंगे ग्रेटर नंबर इज %d। अब %d के जगह पे कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? तो ए। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे कि यहाँ पे ए बड़ा होगा तभी कंडीशन ट्रू होगा। गॉट इट? और ऐसा नहीं हुआ तो एल्स चल जाए। चलिए ठीक है। और एल्स चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा? तो हम लोग चाहते हैं क्या, इसी को कॉपी कर ले, और यहाँ पे एक जगह पे हम लोग को क्या कर देना है? बी को प्रिंट करवा देना, बस इतना ही तो करना है। तो हम लोग एक जगह पे क्या लिख देते हैं? बी। मैसेज सेम रहेगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब लास्ट में हम लोग को रिटर्न 0 भी करना है, हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे? इसको रन भी कर सकते हैं, तो रन भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है इंटर टू नंबर, तो हम लोग एंटर किए 10 20। 10 20 एंटर किया। अब इसको रन करेंगे तो इसका वैल्यू 20 है, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू 20 है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ग्रेटर नंबर इज 20। तो क्या आया? ग्रेटर नंबर इज 20। चलिए ठीक है। हम लोग चाहे और रन करना तो क्या और एक टेस्ट केस ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? तो लिए। अब बोले कि दोनों डेटा सेम है तो 20 20 है, तो रिजल्ट 20 आएगा, आ गया। गॉट इट? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय।